गुड मॉर्निंग। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन विद यू। मैंने अपनी पिछली वीडियो उसमें मन और प्रेजेंट मोमेंट के बारे में बात करी थी, लेकिन आज मैं इनर पर्पस ऑफ योर लाइफ जर्नी के बारे में बात करूंगी। पर्पस का मतलब क्या होता है? पर्पस का मतलब होता है कि फ्यूचर से आप अपने आप को रिलेट करते हो। और मालूम है आपको, तुम्हारी लाइफ का एक आउटर पर्पस भी होता है और एक इनर पर्पस भी होता है। आउटर पर्पस में आप एक लाइफ का गोल सेट करते हो। इसके विपरीत इनर पर्पस में आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं होती कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। इनर पर्पस में केवल ये जानने की ज़रूरत होती है कि आप कैसे कर रहे हो। इसका फ्यूचर से कोई लिंक नहीं। इसका लिंक केवल ये होता है कि आपकी आत्मिक स्थिति कैसी है, हाउ इज़ योर स्टेट ऑफ माइंड। तो आउटर पर्पस का संबंध टाइम स्पेस से होता है। सो एवरीथिंग हैपन्स इन हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस, एवरीथिंग इज लीनियर। लेकिन इसके विपरीत जो इनर पर्पस का संबंध होता है वो वर्टिकल डायमेंशन से होता है। इसे मतलब कि टाइम स्पेस उधर मैटर नहीं करता और एवरीथिंग इज नॉन लीनियर। तो चेक करो कि जो आप एक कदम ले रहे हो, इज़ इट परफेक्ट और इम्परफेक्ट? चेक करो। तो फिर ये सवाल उठता है कि क्या आप आउटर पर्पस में सफल हो या फेलियर हो। आउटर पर्पस तब तक मैटर करता है जब तक आप अपने आप को, अपने इनर पर्पस की समझ नहीं होती, पता नहीं होता इनर पर्पस क्या है, और आप आउटर वर्ल्ड में ही इतने बिजी होते हो। ये भी होता है कि आप आउटर पर्पस में तो बिल्कुल फेल हो और लेकिन इनर पर्पस में बहुत उन्नत होते हो। जैसे कि आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ गौतम बुद्धा। ही वॉज a complete failure in his outer purpose. घर बार छोड़ दिया, फैमिली छोड़ दी, राजपाट छोड़ दिया, फादर मदर वाइफ बच्चा सबको छोड़ के चले गए। But when he went into jungles and he meditated over there and he became enlightened. And तो अपने वो इनर पर्पस में बहुत सफल थे। ही स्टिल रिमेंबर्ड एंड फॉलोड, यू नो दिस। तो जीसस ने भी कहा है कि गेन द वर्ल्ड एंड लूज योर सोल, कि जब आप दुनियादारी में पढ़ते हो, दुनियादारी में सफल होते हो, तो आपकी आपकी आत्मा जो, तो आत्मा कहीं ना कहीं खो ही जाती है। अल्टीमेटली हमारे आउटर पर्पस का फेल होना ज़रूरी है। आउटर पर्पस इज शॉर्ट लिव्ड एंड आउटर पर्पस डज नॉट गिव द लास्टिंग फुलफिलमेंट। और हमारे जो आउटर पर्पस है उसको इनर पर्पस के अधीन होना ही पड़ता है। आउटर पर्पस हैज़ टू सरेंडर बिफोर द इनर पर्पस। तो दोस्तों, मुझे बताइए कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ गिव मी द फीडबैक एंड विजिट माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब एंड लाइक इट, एंड visit my Facebook page, that is Nirmal Mehta and Zephyr Insight, and please share and forward. Thank you.